तो पिछली वीडियो में हम अपनी पोकेबॉल को कुछ ऐसी हालत में छोड़ के गए थे और इस बार हम इसको एक प्रॉपर स्फीयर बनाएंगे यूजिंग मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को ईजी बनाने में, क्योंकि वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है मॉडलिंग करने का। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब पहले डिस्ट्रक्टिव समझते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब मैंने मान लो इसको अगर इस पे कोई भी एक्शन किया, जैसे मैंने अब इसका ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया सर्कल वाला, तो मैं इसको वापस नहीं ला सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हुआ डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग मतलब अगर मैंने इसको डिलीट किया तो मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ और दोबारा इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो टेम्पररी हो हमारे अकॉर्डिंग, मतलब जब हम चाहें उसको हटा पाएँ, जब हम चाहें उसको अप्लाई कर पाएँ, वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्शन। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं मॉडिफायर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए अच्छे से समझते हैं। अब पहले तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको डिलीट करते हैं। ये आ गया ऊपर वाला पार्ट। तो पहले प्रोसेस ऐसा रहेगा कि हम इसको एक प्रॉपर स्फीयर बनाएंगे, इसको एक थिकनेस देंगे क्योंकि ये अभी बस एक सिंपल प्लेन है, और फिर उसके बाद इसको मिरर करके जो ऊपर वाला पार्ट है सेम नीचे भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, 3 दबाया, फ्रंट व्यू आ गया, और हम जो अभी के लिए जो इंटरनल स्फीयर है उसको डिसेबल कर देंगे। ऊपर वाला सिलेक्ट किया और जो भी हमें चेंजेस करने वो सारे एडिट मोड में होंगे। टैब, फेस सिलेक्ट पे गए और एक्सरे सिलेक्ट कर लिया। जिसको भी ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं, अगर ये पहला ट्यूटोरियल है जो तुम देख रहे हो, तो मैं इससे पहले 2 और पार्ट्स बना चुका हूँ जिनमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। सो चेक देम आउट फर्स्ट और उसके बाद तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने ये वाले फेसेस सारे सिलेक्ट किए और हम इनको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये आएगा वो ब्लैक वाला पार्ट जो पोकेबॉल का होता है, ऊपर रेड, नीचे वाइट और सेंटर में ब्लैक। एक्स फेसेस डिलीट। और ये जो एक रेंच जैसा दिख रहा है ना प्रॉपर्टीज़ में, ये है हमारा मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़, मतलब इससे हम मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अब जैसे ये हमें दिख रहा है, हम इसको स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए होता है सब डिवीज़न सरफेस। सब डिवीज़न सरफेस हुआ कि अब जैसे हमारे एक फेस है, अगर हम इसको एक बार सब डिवाइड करेंगे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब हमारी ज्योमेट्री एक तरह से डबल हो जाएगी, मतलब डबल नहीं होगी पर फेसेस 1 के 4 हो जाएंगे। तो अगर सारे 4 हो जाएं तो यहाँ थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अगर हर वो जो एक 1/4 पार्ट है वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, और हम जितना चाहें उतना इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐड मॉडिफायर पे क्लिक किया, सब डिवीज़न सरफेस। अब हमें इसमें अभी उतने चेंजेस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू के ऑप्शन है, एक है हमारा व्यू पोर्ट में और एक है रेंडर में। तो मोस्टली यही रखते हैं कि रेंडर वाला व्यू पोर्ट से 1 या 2 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि व्यू पोर्ट में हमें सिर्फ बेसिक काम करने के लिए भी चाहिए और फाइनल इमेज के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा सब डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसको लेट से अभी हमने 2 कर दिया और रेंडर को 3 रखते हैं। और यहाँ हम चले गए एक्सरे के बाहर। तो और बैक इन ऑब्जेक्ट मोड। अब ये देखने से थोड़ा ऐसे ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, और इसमें अभी ये छोटे छोटे और बॉक्सेस बन गए, तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रेंडर में ये क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने रेंडर का 3 रखा है। कोई चाहे तो 4 भी कर सकता है, पर वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। तो चलो मैं 4 रख लेता हूँ। अगर किसी को पता है अपने हार्डवेयर के बारे में कि वो स्लो है या कुछ भी है, तो वो 3 पे भी काम चल जाएगा। पर इसमें दिक्कत ये आई कि उसी के साथ हमारे ये जो एजेस हैं ये भी एकदम स्मूथ आउट हो गए, क्योंकि ये भी अब जैसे डिवाइड हो गया ना, तो हार्ड एज कोई नहीं बचा। और कहीं भी ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें होल्डिंग एजेस चाहिए होते हैं। जैसे ये एक एज है और इसके साथ हमें एक और एज चाहिए होगा जो इसकी ओरिजिनल शेप को होल्ड कर पाए। तो हम वापस जाएंगे एडिट मोड में, और यहाँ हमारे पास व्यूइंग का ऑप्शन है कि ये चीज़ कहाँ व्यू होनी चाहिए।
जैसे इस कैमरे का मतलब है ये रेंडर में मॉडिफायर अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर हम इसी से हटा देंगे तो रेंडर में वापस ओरिजिनल वही बेसिक शेप आ जाएगी जो ये वाली है, ऑक्टागन वाली लाइंस वाली। अगर हम रियल टाइम में से हटा दें, मतलब व्यू पोर्ट में से, तो जो हमें ऑब्जेक्ट मोड में दिख रहा है ये उससे हट जाएगा। जैसे ये बंद किया तो ये ऑब्जेक्ट मोड में वापस बेसिक फॉर्म में आ गया अपनी। मॉडिफायर अप्लाइड है पर शो नहीं हो रहा, इसमें दिखा देते हैं। हम करते हैं कि एडिट मोड में हम इसको डिसेबल कर देते हैं ताकि एडिट मोड में हम जो भी करना चाहें, ताकि एडिट मोड में हम इसकी ज्योमेट्री को ओरिजिनल वैसे ही रख सकें, पर ऑब्जेक्ट मोड में ये अपनी फाइनल शेप में आए, क्योंकि ऐसी शेप में चेंजेस करना इजी है क्योंकि इसमें कम एजेस हैं, कम फेसेस हैं। तो हम इसमें होल्डिंग एजेस डालेंगे। पहले फ्रंट व्यू में आ गए और इसमें होल्डिंग एजेस डालते हैं बाय क्रिएटिंग अ लूप कट। मतलब वो एग्जैक्टली कट, अब लूप कट होता ये है कि हम एज क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसमें कंट्रोल R करेंगे तो हमारा एक लूप कट क्रिएट हो जाएगा। तो पहले ज़रा जूम इन करके एक एज पे सेट कर दिया और हम कंट्रोल R दबा के एक लूप कट क्रिएट करेंगे और उसको नीचे एज के काफ़ी नज़दीक ले जाएंगे। तो एक ये क्रिएट हो गया। अब जो एरर आ रहा था वो आ रहा था इसके लॉन्ग, तो हम इसके लॉन्ग एक क्रिएट कर देंगे। तो हुआ ये कि जहाँ जहाँ से हमारी ज्योमेट्री कट हो रही थी हमने वहाँ पे होल्डिंग एजेस क्रिएट कर दिए और अब ये ज्योमेट्री हमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और जो हमें ये ऐसे एजेस दिख रहे हैं इनको ठीक करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमारे पास आएगा ऑप्शन शेड स्मूथ का। तो इससे ये स्मूथ तो हो गया, पर जो ये वाले एजेस हैं ये ठीक नहीं हुए। ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे अभी इतने सब डिविजन्स नहीं है, रेंडर में हमने ज़्यादा रखे हैं तो वो प्लेन आउट हो जाएगा। अब आता है पार्ट इसको थिकनेस देने का। एक जो सिंपल प्लेन है इसकी अगर हमें थिकनेस बढ़ानी है तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉलिडिफाई। अब नाम से ही पता चल रहा है सॉलिडिफाई मतलब किसी प्लेन चीज़ को सॉलिड बनाना। ये देखो हमने बस अप्लाई किया और इसकी थिकनेस अपने आप आ गई। अब हम करेंगे जो इसका पार्ट है ये थिकनेस वाला, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये और अंदर को बढ़ता जाएगा। तो 0.05 अभी के लिए काफ़ी है क्योंकि हमें बस ज़रा सा चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए हमें। और फाइनली तीसरी चीज़ है इसको मिरर करके नीचे लाना। तो उसके लिए ऑब्वियसली ये मिरर मॉडिफायर हमारे पास सामने दिया हुआ है। मिरर किया पर कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने अभी एक्सिस सेट नहीं किया। अब इसको हम चाहते कि जैसे ही ऊपर को वैसे नीचे को आ जाए, तो अलोंग हम Z एक्सिस इसको मिरर करेंगे और X हटा देंगे। तो ये आ गया हमारा मिरर अलोंग Z एक्सिस और हम उसको विजिबल कर देते हैं जो हमारा इंटरनल स्फीयर था। अब काफ़ी हद तक शेप आ गई है, इसको हम बड़ा कर देंगे क्योंकि हमें बस ज़रा सा गैप चाहिए। इतना काफ़ी होना चाहिए वैसे तो पोकेबॉल की हमारी बेसिक शेप तो डन है। अब हम इसकी इंटरनल शेप को भी, जो अंदर वाला पार्ट है उसका जो हमें स्फीयर बनाना है, और इसको भी हम सब सरफेस से डिवाइड कर देंगे और बस हमारा मॉडलिंग पार्ट ख़त्म। तो हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, वही फेस सिलेक्ट, इन चारों को सिलेक्ट किया और लूप टूल से कन्वर्ट कर दिया सर्कल में। इतने बड़े अब हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको स्केल करके छोटा कर देंगे।
इतना मेरे हिसाब से ठीक होगा। और क्या, बढ़िया भाई। और जब यहाँ तक पहुँच गया तो मेरे हिसाब से अब इसको एक्सट्रूड भी कर ही देना चाहिए। तो हम साइड व्यू पे जाएंगे, जिसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे और हमने कर दिया ये एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की शॉर्टकट की थी ई दबाया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। मतलब हमें देखना है कि जो ऊपर वाले पार्ट का एज है, जो रेड वाला पार्ट होगा, उसका एज आके इस एज पे आके मिलना चाहिए। मतलब ज़रूरी भी नहीं है, पर वैसे ही थोड़ा बढ़िया सा लगेगा। ये आ गया बाहर, पर ये जो इसका तिकोना से बाहर निकल रहा है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे वर्टेक्स सिलेक्ट में, 1 प्रेस किया, सिलेक्ट किया, और इसको हम, ये रेड लाइन दिख रही है तो एक्स एक्सिस के अलाउंग अंदर को मूव कर देंगे। थोड़ा सा दूर ले जाओ अपना कर्सर, जी एक्स, और ये ले गए हम इसको अंदर को। ये हो गया, बढ़िया। अब वो एकदम प्लेन भी नहीं होती पोकेबॉल, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इंसेट मारेंगे, फिर अंदर को एक पार्ट लेके जाएंगे जो हमारी रेड कलर की रिंग बनेगी, और उसके बाद एक और इंसेट ले जाके एक सिलेंडर और बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फेसेस को सिलेक्ट करेंगे इन सारे, और उसको एक इंसेट मार देंगे। तो हमने शिफ्ट दबाया, फेस सिलेक्ट किए सारे, एंड प्रेस आई, इतना अंदर ले गए। मतलब अपने हिसाब से कर लो, जैसे ठीक लगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर को ले जाएंगे। उसके लिए इंट्रूड करने के लिए ई दबाया, मतलब जरा सा अंदर ले गए। 3 पे आए, दोबारा आई दबा के इंसर्ट किया, 1 पे आए, एक्सट्रूड कर दिया, और एक्सट्रूड करके जरा सा बाहर ले आए, मड़ा जाए बाहर ले आए, और ये बन गया हमारा पोकेबॉल का फेस। अब इससे पहले कि हम इसको सब डिवाइड करें, पहले ही हम इस पे वो लूप कट्स लगा देते हैं ताकि होल्डिंग एजेस क्रिएट हो जाएं। तो कंट्रोल आर, एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, कंट्रोल आर, एक यहाँ, अगला यहाँ। मतलब जितने भी एजेस हैं उनको एक तरह से दोनों साइड से हमें कवर कर देना है, ताकि वो एक वो तीखा जैसा कोना बना रहे। और शार्प एजेस एज यू वांट टू से। फिर यार तीखे कोने बोलने में जो मजा है ना, पता नहीं है इंग्लिश में ऐसे ट्यूटोरियल क्यों बनाते हैं, बड़ा ज़्यादा ही मतलब प्रोफेशनल सी लुक के लिए। मतलब कभी कभी मैं बनाता हूँ, पर मज़ा हिंदी में ही आता है। हिंदी भी क्या है, जो भी लोकल भाषा है तुम्हारी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस डन। ऐसा नहीं, ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और एक ये ऊपर वाला आ गया। अब एक चीज़ जो रह गई है वो है ये बीच वाला।
तो हमें करने तो क्रिएट एजेस ही हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। 3 पे गए, फेसेस कर ली सिलेक्ट, और फिर हमने दबा दिया आई इंसर्ट के लिए, और ये यहाँ कर दिया, तो एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब इसके बाहर आ जाओ, मॉडिफाई डाला, सब डिवीजन सरफेस, इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 2, और ये चीज़ हमारी होगी तैयार। शेड स्मूथ, शेड स्मूथ, और हमारी पोकेबॉल काफ़ी हद तक हो चुकी है रेडी। सही है। और इसी के साथ हमारी मॉडलिंग वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम इसकी टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग शुरू करेंगे। तब तक के लिए तुम चाहो तो तुम इसमें और एडिट्स कर सकते हो, मतलब कर लो कुछ भी जो बढ़िया सा लगता है। इतना कोई वो नहीं है कि तुम्हें यही करना है जो मैंने बताया। और फाइल को सेव करना याद रखें, Ctrl+S दबाते रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, फाइल को अपनी सेफ रखें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब कि मैं एक हफ्ते में 2 वीडियोस डालूँ, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे वैसे चर्चा करनी होती है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बनाया था। तो तुम्हें अगर मेरे कुछ आइडियाज़, कुछ व्यूज़ चाहिए तो तुम मेरे शॉर्ट्स देखो, और बाकी थोड़ी लंबी वीडियोस के लिए तुम ये ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला सो लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे किसी जानने वाले को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर चाहते हो मेरी ऐसी वीडियोस और आए सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू ऑल। एंड आने वाले टाइम में तुम किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।